Hello class 10 students, to make you score 80 out of 80 and clearing all your difficult topics from each and every chapter, I have launched Zero to Hero series of class 10 all chapters. So here I will one by one clarify one difficult topic from each and every chapter. Why power sharing is desirable? Topic from power sharing chapter. Answer to this is prudential and moral reasons. As per your book, prudential means calculations based on the previous और past gains and losses. फॉर एग्जाम्पल आपने एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ है, आपने पढ़ाई नहीं की, आराम किया, सब कुछ किया पर पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर नहीं आए, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आएगा तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस में ही अपना प्रिपरेशन वगैरह करोगे और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर आपके मार्क्स भी आएंगे, तो उसी को ही हम बोलते हैं प्रुडेंशियल. So trick to remember this prudential meaning is P for prudential, P for practical gains or losses, P for past gain or losses. It means अपने पास्ट में आपने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की, एनालाइज की, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, उसके बेसिस में आप डिसीजन लोगे और अपनी कंट्री में पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करोगे. We have seen the example of Belgium and Sri Lanka. दोनों का केस we have gone through. So after calculations, which country will be the best suitable for good governance? Of course it's Belgium. क्योंकि जब हमने बेल्जियम को पढ़ा, हमने देखा बेल्जियम ने ये चीज़ एनालाइज की कि जब तक they will not do the power sharing, conflict, political instability, violence, tyranny, ये रिड्यूस नहीं होंगे. एंड सेकेंड थिंग इज़ टू मेंटेन पॉलिटिकल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी वी हैव टू एंश्योर पावर शेयरिंग. सो फ्रॉम दिस explanation you will get the 2 points. First, reduce the possibility of conflict, violence, political instability and tyranny. And second is ensure the stability of political order. हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में ये एनालाइज किया कि जिस भी कंट्री में अगर पावर शेयरिंग की जाती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, वायलेंस नहीं होता है, टायरनी नहीं होती है और पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहता है. तो दिस इज़ योर फर्स्ट रीज़न, दैट इज़ प्रुडेंशियल. Second reason, according to your book, is moral reason. So what is the meaning of moral in civic students? It means fundamental principles. अगर स्कूल है पर वहाँ पे बच्चे नहीं हैं तो क्या मतलब है उस स्कूल का? अगर बार्बर की शॉप है पर वहाँ पे लोग हेयर कटिंग करवाने नहीं जा रहे हैं तो क्या मतलब है उस बार्बर की शॉप का? अगर लाइब्रेरी है बट बुक नहीं है तो क्या हम उसे लाइब्रेरी बोल पाएंगे? सो दिस इज़ वट आई वॉन्ट टू से इन दिस रीज़न. मोरल रीज़न का मतलब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ट्रू स्पिरिट मीन्स डेमोक्रेसी. अगर हम डेमोक्रेटिक हम किसी भी कंट्री को अगर बोल रहे हैं देन इट मस्ट हैव द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग. सेकेंड पॉइंट इज़ पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल कंसल्टेशन. सपोज़ अगर कोई भी टीचर आपके क्लास में आ रही है पढ़ाने के लिए तो उससे पहले उसका डेमो लिया जाता है और डेमो में आपके सामने उनको डेमो देना पड़ता है. क्यों करता है मैनेजमेंट ऐसा, स्कूल मैनेजमेंट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब पढ़ना आप ही को है तो क्यों ना आप ही से पूछ लिया जाए, आप ही का कंसेंट ले लिया जाए. सो हियर व्हाट आई वांट टू से, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट. अब लोगों को ही पूछ लो कि उनको कैसी सरकार चाहिए, कैसा लीडर चाहिए, क्योंकि डिमांड्स तो उन्हीं की फुलफ़िल करवानी है. सो अगर आप इलेक्शन में जा रहे हो, आप अपना वोट दे रहे हो, अपना कंसल्टेशन दे रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लेजिटिमेट गवर्नमेंट वेयर सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट सिस्टम थ्रू देयर कंसल्टेशन. सो सेकेंड में हमको ये समझ में आया कि इट्स अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. और कैसे बन सकती है? जब लोगों को उनका शेयर मिले, शेयर ऑफ कंसल्टेशन, शेयर ऑफ पार्टिसिपेशन. आई होप सो you have understood all the points of power sharing democracy. Now I am attaching some important PYQ questions came in exams earlier in class 10 boards of this chapter, power sharing. So it might help you
to know how exactly the questions are coming. Let me say you one thing. पावर शेयरिंग कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछता है कि व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजन, व्हाट आर द मोरल रीजन. वो हमेशा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूछता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, या फिर ऐसे पूछेगा कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी पे टायरनी करेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा. सो दैट्स हाउ यू हैव टू रीड दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. So I am here attaching the questions for your help. Thank you.